ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान। आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। गीता सिर्फ पढ़ने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यदि सामने वाला अधर्मी हो तब भी क्या उसे दंड देना पाप है, या रिश्तों की रक्षा के लिए अन्याय सह लेना चाहिए? अर्जुन अब युद्ध से पीछे हटने के लिए सबसे गहरे नैतिक तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन क्या उनकी करुणा वास्तव में करुणा है या मोह? आइए भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 36, 37 और 38 के माध्यम से इस गहन प्रश्न को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी वे अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध नहीं करना चाहते। आज उनके तर्क और भी गहरे हो जाते हैं। श्लोक 36, 37 और 38 का सरल भावार्थ यह है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि वे आतायती हैं, पापी हैं, फिर भी उनका वध करने से हमें पाप लगेगा। वे लोभ के कारण कुल विनाश और संबंधियों के साथ विश्वासघात का दोष नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अर्जुन अब केवल भावुक नहीं हैं, वे अपने निर्णय को नैतिक तर्कों से उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि कौरव अतायती हैं, फिर भी कहते हैं उन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा। उनके अनुसार युद्ध से सुख नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, परिवार नष्ट होगा, समाज की व्यवस्था टूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अभी भी शांत हैं। वे जानते हैं जब तक अर्जुन अपने सभी तर्क सामने नहीं रखेंगे तब तक उनके भ्रम का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। यदि हम आचार्यों की दृष्टि से भी देखते हैं तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्जुन का तर्क देखने में धार्मिक प्रतीत होता है, लेकिन उसकी जड़ देहाभिमान और मोह है। यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो तो केवल संबंधों के कारण उससे पीछे हटना उचित नहीं। रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं कि अर्जुन की करुणा प्रशंसनीय है, परंतु वे अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहे हैं। धर्म की रक्षा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर है। श्री माधवाचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि अधर्म का समर्थन मौन रहकर भी नहीं करना चाहिए। यदि अधर्मी को रोका ना जाए तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तीनों आचार्यों का सार यह है कि जब धर्म और मोह आमने सामने हों तब निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, धर्म और विवेक से ही करना चाहिए। आधुनिक जीवन में इसके अनेक प्रयोग आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, किसी अपने की गलती जानते हुए भी उसका बचाव करना, परिवार या मित्र के दबाव में सत्य छिपाना, कार्यालय में अनैतिक कार्य देखकर भी मौन रहना, रिश्तों को बचाने के लिए न्याय से समझौता करना। गीता हमें सिखाती है, अन्याय का साथ देना ही नहीं, अन्याय को जानते हुए मौन रहना भी समाज को कमज़ोर करता है। आज चिंतन करते हुए हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं कभी केवल रिश्तों या डर के कारण गलत बात का विरोध करने से पीछे हट जाता हूँ? याद रखिए, सच्ची करुणा कभी अधर्म की रक्षा नहीं करती, वह सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ी रहती है। आज के अभ्यास में आप 10 मिनट तक शांत बैठिए। एक कागज पर लिखिए, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां मैं सत्य जानते हुए भी मौन हूँ। अब लिखिए, यदि मैं श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानूं तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, मुझे सत्य के पक्ष में खड़े रहने का साहस और धर्म के अनुसार निर्णय लेने का विवेक प्रदान करें। आज का संकल्प, मैं रिश्तों का सम्मान करूंगा, लेकिन सत्य और धर्म से कभी समझौता नहीं करूंगा।
मैं अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, यदि आपका कोई अपना गलत कार्य कर रहा हो तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? और जो भी करेंगे वैसा क्यों करेंगे? क्या कभी आपने रिश्तों के कारण सत्य बोलने से स्वयं को रोका है? आप ये सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में देकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके अनुसार कठिन समय में क्या बड़ा है, रिश्ते, करुणा या धर्म? इस आखिरी स्क्रीन में हमने तीनों श्लोकों का सार रख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। गीता हमें बताती है कि मोह हमें व्यक्ति से बांधता है, जबकि धर्म हमें सत्य से जोड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।